ईरान के तटों पर इस वक्त बारूद की गंध है और समंदर की लहरों में अमेरिका के जंगी जहाजों का डेरा है। मिडिल ईस्ट की आग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर यहां से तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया के इंजन जाम हो जाएंगे। इसी भीषण तनाव के बीच समंदर के बीचों बीच एक ऐसा खेला हो गया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। रूस के 7 विशाल तेल टैंकर जो चीन की प्यास बुझाने के लिए रवाना हुए थे, अचानक समंदर के बीचों बीच रुक जाते हैं। चीन इंतजार करता रह गया, लेकिन इन टैंकरों ने अचानक अपनी दिशा बदली और यू टर्न लेकर सीधे भारत की ओर रुख कर लिया। यह सिर्फ तेल की हेराफेरी नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो तगड़ा मोड़ है जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। आखिर रूस ने अपने सबसे पक्के दोस्त चीन को बीच मझधार में छोड़कर भारत का दामन क्यों थामा? क्या पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती में दरार आ चुकी है, या फिर भारत ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसी चाल चली है जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई? ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान ने फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को एक ज्वालामुखी बना दिया है। दुनिया को लग रहा था कि रूस और चीन मिलकर इस स्थिति का फायदा उठाएंगे, लेकिन बाजी तो भारत ने पलट दी। रूस के ये 7 जहाज करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, इतना तेल कि कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था महीनों तक चल जाए। चीन को लग रहा था कि यह तेल उसके बंदरगाहों पर उतरेगा, उसकी फैक्ट्रियां दौड़ेंगी, लेकिन ऐन वक्त पर इन जहाजों का भारत की ओर मुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये 2026 की वो कड़वी सच्चाई है जिसे अब दुनिया को स्वीकार करना होगा। भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया की वो ताकत बन चुका है जिसके पास सप्लाई चेन की चाबी है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता था, आज अपने ही दोस्त रूस के सामने बेबस नजर आ रहा है। यह पूरी घटना वैश्विक कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके हर एक पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां बात सिर्फ तेल की नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया पर राज करने की है। साल 2026 की शुरुआत ही दुनिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रही। रूस और यूक्रेन के बीच के हालात अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं, और उधर ईरान ने पश्चिम के साथ मोर्चा खोल रखा है। रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था का पहिया तेल पर टिका है। रूस को अपना तेल बेचना है और भारत को अपनी तरक्की के लिए तेल चाहिए। चीन को लगा था कि रूस के पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो रूस पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की विदेश नीति ने यहां कमाल कर दिया। भारत ने रूस को साफ कह दिया कि हम तेल लेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी करेंसी में। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रूस का सारा सस्ता तेल उसकी झोली में गिरेगा। लेकिन रूस ने देखा कि भारत की डिमांड न सिर्फ स्थिर है, बल्कि भारत के पास वो रिफाइनिंग क्षमता है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। जामनगर से लेकर वाडिनार तक भारत की रिफाइनरीज आज दुनिया का तेल शोधन केंद्र बन चुकी हैं। ये जो 7 रूसी टैंकर भारत की तरफ मुड़े हैं, इनके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। ये टैंकर सोकोल ग्रेड का तेल लेकर आ रहे थे, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का माना जाता है। चीन ने इस तेल को लेने में आनाकानी की, क्योंकि उसे लगा कि वो रूस को दबा सकता है। चीन ने भुगतान यानी पेमेंट के मामले में पेच फंसाया और युआन में अपनी दादागिरी दिखाई। लेकिन भारत ने यहां चुपचाप अपना काम कर दिया। भारत ने न सिर्फ लॉजिस्टिक्स को संभाला, बल्कि रूस को भरोसा दिया कि भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है। रूस के टैंकरों का रास्ता बदलना यह दिखाता है कि समंदर के असली सिकंदर अब हम बन रहे हैं। चीन को अपनी रिफाइनरीज खाली छोड़नी पड़ रही हैं, जबकि भारत के बंदरगाहों पर रशियन ऑनल टैंकरों की लाइन लगी है। यह चीन के अहंकार पर करारी चोट है। जिनपिंग को अब समझ आ रहा है कि रूस के लिए भारत की अहमियत चीन से कहीं कम नहीं है, बल्कि सामरिक रूप से भारत कहीं ज्यादा स्थिर साथी है। अब जरा तकनीकी तौर पर समझिए कि ये हुआ कैसे। ये 7 टैंकर समंदर में हफ्तों तक खड़े रहे। चीन के बंदरगाहों के पास जाकर भी ये वहां नहीं उतरे। इसे मरीन ट्रैफिक की भाषा में फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं। रूस इंतजार कर रहा था कि चीन अपनी शर्तों से पीछे हटे, लेकिन जब चीन ने हेकड़ी दिखाई तो पुतिन ने आदेश दिया, टर्न द शिप्स टू इंडिया। भारत ने तुरंत इन जहाजों के लिए अपने रास्ते खोल दिए। भारत की रिफाइनरी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल और रिलायंस ने इन सौदों को फटाफट फाइनल किया। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत को भारी डिस्काउंट पर इतना सारा तेल मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं है। इससे हमारे देश में महंगाई पर लगाम लगेगी और हमारी इकोनॉमी की रफ्तार और तेज होगी।
लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन इसे चुपचाप देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। बीजिंग के गलियारों में इस वक्त मातम जैसा माहौल है। चीन की दिक्कत यह है कि उसकी इकोनॉमी साल 2026 में वैसी नहीं रही जैसी 5 साल पहले थी। वहां प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में उसे सस्ता तेल चाहिए था ताकि वो अपनी लागत कम कर सके। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से चीन के हाथ से निवाला छीन लिया। रूस के ये टैंकर अब भारत के गुजरात तट पर पहुंच रहे हैं। ये टैंकर कोई मामूली जहाज नहीं है। एक एक टैंकर की लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर होती है। इनमें लाखों टन तेल भरा होता है। जब ये 7 जहाज एक साथ भारत की ओर बढ़ते हैं तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हलचल मच जाती है। अमेरिका और यूरोप भी देख रहे हैं कि भारत किस तरह अपनी शर्तों पर रूस के साथ व्यापार कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये भारत की वो ताकत है जो 2026 में निखर कर सामने आई है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी का है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत के पास है। हम सिर्फ तेल खरीदते नहीं हैं, हम उसे साफ करके यानी रिफाइन करके वापस दुनिया को बेचते हैं। रूस से हमें सस्ता कच्चा तेल मिलता है। हमारी रिफाइनरीज उसे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल में बदलती हैं और फिर हम उसे यूरोप और अमेरिका को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। चीन के पास भी रिफाइनरीज हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी भारत के मुकाबले कम है। ऊपर से चीन की पेमेंट पॉलिसी इतनी पेचीदा है कि रूस के बैंक अब चीन के साथ डील करने में कतरा रहे हैं। भारत ने अपनी रूपी रबल पेमेंट मैकेनिज्म को इतना मजबूत कर लिया है कि हमें अब डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि एशिया का नया पावर सेंटर अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। चीन को लगा था कि वो रूस का छोटा भाई बनकर उसे कंट्रोल कर लेगा, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि रूस किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। रूस के लिए भारत एक ऐसा दोस्त है जो कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। भारत ने हमेशा अपनी बात साफ रखी है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने साफ कहा कि हमारे लिए अपने देश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि उसे और बढ़ा दिया। 2026 तक आते आते भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। चीन दूसरे नंबर पर खिसक गया है। ये रैंकिंग में बदलाव चीन की ईगो को बहुत चुभ रहा है। इन 7 टैंकरों का भारत की तरफ मुड़ना असल में चीन की उस ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करने की कोशिश की नाकामी है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो समंदर की लहरों के नीचे चल रहा है। क्या इन टैंकरों का रास्ता बदलना सिर्फ एक कमर्शियल डील है? जानकारों की माने तो इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। रूस अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। रूस को पता है कि चीन एक विस्तारवादी देश है और वो कभी भी रूस के पूर्वी हिस्सों पर अपनी नजरें गड़ा सकता है। इसलिए रूस भारत को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देख रहा है। भारत जितना मजबूत होगा, रूस उतना ही सुरक्षित महसूस करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए यह सुनहरा मौका है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने सपने को और तेजी से पूरा करे। सस्ता तेल मतलब सस्ती बिजली, सस्ता ट्रांसपोर्ट और सस्ता सामान। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत को सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर चीनी नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। चीन के लिए यह बेइज्जती वाली बात है कि रूस के जहाज उसके दरवाजे तक आकर लौट गए। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था जब मरीन रडार पर इन जहाजों की लोकेशन अचानक बदलती हुई दिखी। पहले इनका डेस्टिनेशन डालियान और किंगदाओ जैसे चीनी बंदरगाह थे और अचानक वो सिक्का और मुंद्रा हो गए। समंदर के बीचों बीच इस यू टर्न ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने रूस को कोई गुप्त ऑफर दिया है? क्या भारत ने रूस के लिए कोई नया पेमेंट गेटवे खोल दिया है? सच्चाई तो ये है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हम आज किसी एक गुट का हिस्सा नहीं हैं। हम अमेरिका के साथ भी हाथ मिलाते हैं और रूस के साथ भी व्यापार करते हैं। चीन की यही सबसे बड़ी नाकामी है कि उसने पूरी दुनिया में अपने दुश्मन बना लिए हैं, जबकि भारत ने अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाई है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाकर चीन चाहता था कि वो तेल का स्टॉक कर ले, लेकिन भारत ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। भारत की एनर्जी स्ट्रेटजी अब बहुत आक्रामक हो चुकी है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहे, हम मार्केट मेकर बन चुके हैं। अगर भारत कल कह दे कि वो तेल नहीं खरीदेगा तो ग्लोबल मार्केट धराशायी हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प एंगल है
डार्क फ्लीट का। ये वो जहाज होते हैं जो किसी के रडार में आए बिना तेल की सप्लाई करते हैं। रूस ने इन 60 टैंकरों को भेजने के लिए बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन भारत के साथ डील इतनी पारदर्शी और मजबूत थी कि रूस को किसी बात का डर नहीं रहा। भारत ने इन जहाजों को इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स की पूरी गारंटी दी। चीन ने यहां कंजूसी दिखाई और रूस का भरोसा खो दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसा और साख रेपुटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। चीन की साख आज गिर रही है और भारत का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। जब ये तेल भारत की रिफाइनरीज में पहुंचेगा तो वहां से निकलने वाला हर एक लीटर तेल भारत की प्रगति की कहानी लिखेगा। चीन देखता रह जाएगा और भारत दुनिया का एनर्जी हब बन जाएगा। ये 2026 का वो भारत है जो झुकना नहीं जानता, जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। चीन को अब यह समझ लेना चाहिए कि एशिया में अब उसकी मनमानी नहीं चलने वाली। रूस के टैंकरों का भारत आना सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। समंदर की ये लहरें अब भारत की जीत का शोर मचा रही हैं। चीन की हार और भारत का बढ़ता कद अब एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई नकार नहीं सकता।